हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल आरपी ट्रिक में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा चैनल है आरपी ट्रिक, इसे लाइक और शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें एंड हिट दी बेल आइकन। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है प्लाज्मा। आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है? हमने कई बार इसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ अवस्थाओं के बारे में यानी कि स्टेट के बारे में बात करूँगा। मैं बायोलॉजी वाला प्लाज्मा वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। जो प्लाज्मा होती है ना, ये पदार्थ की यानी कि मैटर की चौथी अवस्था होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। अभी तक बचपन से हमें अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन उसके आगे चौथी अवस्था भी है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और पांचवी अवस्था भी बन गई जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम बोल रहे थे कि ये चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। सबसे पहले इसके बारे में इरविन लैग-म्यूलर ने 1920 में बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसा कि हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि मान लो गैस है, गैस को इतना हीट कर देना, इतना उसे गर्म कर देना, तो क्योंकि गर्म करने के बाद क्या होता है, वो आयनों की फॉर्म में यानी कि आयंस उसके अंदर से निकलने लग जाते हैं। आयंस मतलब अ, जैसे कि प्लस आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक आयंस उनमें आ जाती है। और आयंस में टूटने के बाद ये ग्लो करने लगती है यानी कि जलने लगती है या रोशनी देने लगती है। ठीक है, इसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं समझे तो एक बार फिर हम अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं। यानी अगर जब कोई गैस बहुत गर्म हो जाती है तो अपने एटम्स यानी कि उसके जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उस वो धनात्मक या ऋणात्मक आयनों में यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में टूटने के बाद उनके क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स इस तरीके के नेगेटिव पॉजिटिव के बनने लग जाते हैं। तो क्लाउड्स बनने से क्या होता है, क्लाउड बनने के बाद फिर वो क्या करना, ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, और जब ग्लो करने लगते हैं तो वैसी फॉर्म क्या कहलाती है, प्लाज्मा फॉर्म कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई परमाणु अपने यानी कि कोई एटम अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, प्रोटॉन में से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक आयन उनको अलग उनमें टूट जाता है, अलग अलग फॉर्म में अपने को विभक्त कर देता है और फिर उसके बाद जलने लगता है, तो वो अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो अब हम उदाहरणों यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पलों में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल जैसे नियॉन लाइट आपने देखी होगी, सोडियम लाइट देखी होगी, और लाइटनिंग जब होता है, बिजली जब कौंधती है आकाश से। ठीक है, ये सब प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। ठीक है, सोडियम लाइट जो होती है पीले कलर की, नियॉन पीले कलर की। ठीक है, और साथ ही साथ आपने अगर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो CFL का एग्जाम्पल देख लीजिए। CFL मतलब होता है जो ऐसा बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प बोला जाता है। मतलब जो एनर्जी सेविंग लैम्प पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल LED यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, तो CFL का यूज़ पहले होता था। तो CFL में क्या होता है, इसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होती है। ठीक है, सोडियम लैम्प जो पीली रोशनी देता है, ये भी प्लाज्मा स्टेट दर्शाता है। इसमें ये होता है कि जैसे सोडियम को कोई फिलामेंट है, सोडियम लैम्प का जो फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के बाद वो आयनों में टूट जाता है, जैसे कि आयन मैंने बताए, आयन मतलब प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों में टूट जाना। तथा तब सोडियम गैस क्या हो जाती है, ग्लो करने लगती है। ठीक है, जलने लगती है, ग्लो करने लगती है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, और जैसे अभी बात कर रहे थे हम CFL की, CFL के अंदर क्या होता है कि जो मरकरी होती है गैस, ठीक है, पारा मरकरी गैस के रूप में भरा होता है। गैस के रूप में भरने के बाद क्या होता है, तब ये पारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, मरकरी CFL के अंदर मरकरी जो होती है गैस के रूप में भरी होती है। गैस के रूप में भरने के बाद ये धीरे धीरे गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद ये ग्लो करने लगती है, रोशनी देने लगती है, तो यही फॉर्म क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब तो आपको पता चल गया होगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, और जैसे आकाशों में जब बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, आकाशीय बादल हैं, बादलों में बिजली का चमकना। ठीक है, ये प्लाज्मा स्टेट के कारण होता है।
और साथ ही साथ कोई पार्टिकल, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता दिया आपको, कोई भी पार्टिकल को इतना मतलब इतना गर्म कर देना, गैस के पार्टिकल को इतना गर्म कर देना कि वो आयंस के रूप में टूट जाए और क्या करने लगे, लास्ट में ग्लो करने लगे। ठीक है, ग्लो करने लगे, तो इस अवस्था को ही प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बोस-आइंस्टीन संघनन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में। ये होता क्या है, ये पदार्थ की क्या होती है, पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, फोर्थ स्टेट मैंने आपको बता दिया प्लाज्मा, पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है मित्रों, सबसे पहले इसके बारे में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924-25 में बताया था। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये बोस आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, महान वैज्ञानिक। तो दोनों ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि होती क्या है अवस्था। ठीक है, होता क्या है इसमें, इसमें होता है, मान लो कोई गैस है। ठीक है, वो बहुत कम डेंसिटी, बहुत कम घनत्व वाली कोई गैस है। ठीक है, बहुत कम घनत्व वाली गैस, उसके 1 लाख जो कण होते हैं, 1 लाख जो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मान लो 1 लाख कोई पार्टिकल है किसी कम घनत्व वाली गैस के, उस 1 लाख पार्टिकल में से एक पार्टिकल यानी एक कण को लेकर, ठीक है, एक पार्टिकल को लेकर उसको इतना सुपर कोल्ड कर दो, इतना ठंडा कर दो, यानी कि इतना एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी हिंदी में परम शून्य ताप। इस ताप पर इतना ठंडा कर दो, तो ठंडा करने के बाद क्या हो जाता है, उस तापमान पर उस कणों की क्या हो जाती है, गति रुक जाती है, यानी कि वो मूव करना बंद कर देते हैं। मूव करना बंद कर देते हैं, मूव करना अगर बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो फॉर्म मिलती है, जो अवस्था मिलती है, उसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से बोला जाता है। 1 लाख गैस के कोई कण हैं, पार्टिकल हैं, उसमें से एक पार्टिकल को ले लो, उस पार्टिकल को इतना ठंडा कर लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कि उसके बाद उसकी गति रुक जाए, उसका मूव करना रुक जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो अवस्था में मिलती है, उस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम परम शून्य ताप की बात कर रहे थे, परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे कैल्विन में अगर बदलोगे तो 0 कैल्विन आएगा। ठीक है, जिसे परम शून्य ताप बोला जाता है। और साथ ही साथ इसके फिगर यहाँ नीचे हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसके फिगर हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फुटेज सामने आई वो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन तथा प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। और आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा हिट दी बेल आइकन, और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड भी कर सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो और किस तरह के टॉपिक पे हम यहाँ पर चर्चा करें। तो तब तक के लिए दोस्तों हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।